मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए हैं। इस एक लेक्चर हम ले चुके हैं। लेक्चर हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा है। ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर दूसरे में हम ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू त्रिकोणमिति मान की बात करेंगे। जैसे आपसे पूछा जाता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, आपसे साइन 180 की वैल्यू, साइन 570 की वैल्यू, आपसे तमाम जो है इस टाइप की वैल्यूज़ पूछी जाती है। तो वो वैल्यूज़ आपको कैसे निकालना है ये चीज़ हम आप लोगों को आज निकालना बताएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे और पक्का है अगर आप लोग ध्यान से लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहेंगे तो पक्का है कि आप से ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी वैल्यू पूछी जाएगी तो आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्री की कोई वैल्यू गलत नहीं बताएंगे। आज हम जो सीखेंगे सिर्फ 0 से लेकर के 90 तक सीखेंगे। कितना सीखेंगे मेरे प्यारे दोस्त? 0 से लेकर के 90 तक 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। जैसे हम बात करें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जितने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं इनके 0 से लेकर के 90 तक क्या मान होते हैं इनकी हम वैल्यू आज आप लोगों को बताएंगे। आज आप लोग इस चीज़ को अच्छे से सीखेंगे। दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये चीज़ हम कभी कभी डाउट हो जाता है आपको कि इसकी वैल्यू ये होगी कि ये होगी, ये होगी कि ये होगी। आज हम आपको इस चीज़ को ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो आप लोग कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। लेकिन इससे पहले 2-4 क्वेश्चन हम बेसिक्स करा देते हैं। जो इसके पहले वाला लेक्चर था उस बेस्ड हम 3 से 4 क्वेश्चन आपको कराते हैं। उसके बाद हम आपको ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू की बात करेंगे। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टैन थीटा की क्या वैल्यू होगी। जैसे आपसे बोल दे, ऑप्शन में बोल दे 0 होगी, 1 होगी, -1 होगा, 2 होगा। ये आपके पास 4 ऑप्शन दे दिया और 5वां ऑप्शन कह दिया नन ऑफ दीज। ठीक है, ये कह दिया कि सेक थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, -1 होगा, 2 होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसकी वैल्यू निकालने के लिए सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं और 1 माइनस इसको क्या लिखते हैं, साइन थीटा। अब सेक थीटा और टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप बताइए, 1/cos थीटा प्लस टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। अब इसको मेरे प्यारे दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का अपॉन कॉस थीटा। और इसको देखिए इसका एलसीएम जब लेंगे तो देखिए इनटू में, और इसका दोनों का एलसीएम लिए कॉस थीटा तो ऊपर कितना हुआ 1 प्लस साइन थीटा। बात समझिए। अब देखिए a प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी का है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान ये मेरे प्यारे दोस्तों कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ पता है, हमने बताया था आपको इसके पहले वाले लेक्चर में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपसे बात करूं तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे
cos स्क्वायर थीटा रख दिया और आपका जो डिनोमिनेटर में है cos स्क्वायर थीटा है ही है, तो दोनों कट के कितना आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो बेसिक से क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं कि जैसे सेक थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, तो ये जो वैल्यूज निकल के आएगी, ये कितना हमारा वैल्यू निकल करके आया, 1 निकल। सिर्फ हमने सिंप्लीफाई कर दिया, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये वैल्यू जो हमारी निकल के आई मेरे प्यारे दोस्तों 1 निकल के आई। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसको आप जल्दी से लिख लीजिए और मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है जो आपको बताना है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री से जो डरते हैं उस चीज़ को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये सब टाइप क्वेश्चन करा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपको जैसे ऑप्शन दे दिया सेक थीटा कॉसेक थीटा टेन थीटा, ऑप्शन दे दिया मेरे प्यारे दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा या साइन थीटा, नन ऑफ दीज। ये आपको 4 ऑप्शन दे दिया। आपको बताना है कि इसमें सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा। जैसे 4 ऑप्शन दे दिया, आप बताइए 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जब ये ऐसी दे दिया तो आप पहला मैंने क्या बताया कि आप सिंपल में तोड़ दीजिए, मतलब साइन और कॉस में इसको तोड़ दीजिए। तो आपको पता है कि सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और देखिए आपको पता है कि टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, साइन थीटा से कैंसिल। अब बताइए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। अब आपको पता है कि 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है सेक थीटा होती है। अगर स्क्वायर कर देंगे तो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा होगी। तो इसकी जो वैल्यू आई सेक स्क्वायर थीटा निकल करके आ गई। तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई, सेक स्क्वायर थीटा निकल के आई। ठीक है, ये बेसिक से क्वेश्चन, इसमें कोई बहुत बड़ा, सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं। इसके बाद जो आएंगे वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। 0 से 90 तक लोग याद कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू, लेकिन 90 के बाद जब आने लगती है तो लोग जो है इसको तो रट लेते हैं, लेकिन 90 के बाद जब वैल्यू निकालना पड़ता है 1080 का, कितना हज़ारों हज़ार का, तब उसका निकालने में आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन हम आपको ऐसी ट्रिक, बेहतरीन ट्रिक निकाले हैं जो आपको सिर्फ जो है उसको अप्लाई कर देना है। 2-3 चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको वो वैल्यूज़ कभी गलत नहीं होगी। और बार बार आपसे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान लगा के इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन में बहुत बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताना है कि सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू। देखिए आपको जो बताना है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बताना है सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। वो वैल्यू क्या हो सकती है, पहली हो सकती है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का ये हो सकता है, दूसरा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर हो सकता है, तीसरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो सकता है, चौथा नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन आपको ऐसे दिए रहेंगे और आपको बताना है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस
कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है। यह लास्ट क्वेश्चन है, इसके एक और कराएंगे, एक और अच्छा क्वेश्चन है वो। कई बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है और इस पे कभी कभी और चीज़ें बनती, मैं उसको बाद में बताऊं। देखिए बेसिक से क्या करेंगे इसमें, अब आपको पता है, सिर्फ यहाँ पे मेरा बताने का मकसद क्या है जानते हैं, कि आपको पता हो जाना चाहिए कि आपको क्या पता होना चाहिए। आपको मैंने बताया था 300 संख्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। यही था कि नहीं था, क्या था बताइए, कौन सा, यही था फार्मूला कि दूसरा था, सॉरी, ये सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये था, सॉरी। और जो कॉसेक स्क्वायर थीटा था वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था, ये था कि नहीं था, यही था ना। थोड़ा कभी कभी डाउट हो जाए, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर जब आपको ये डाउट हो, क्या डाउट हो कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, कि जैसे हमने इसके पहले लिख दिया था 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, का ये सही होगा कि ये सही होगा। कभी कभी लोग इसको सही मान लेते हैं, जैसे इसके पहले हमने इसको लिख दिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसको सही करने देखिए कैसे क्या होगा, आप सोचिए ये सही होगा कि ये सही होगा, कैसे देखिए। आपको पता है कि लंब बटा आधार का स्क्वायर होगा, ये tan स्क्वायर थीटा लंब प्लस आधार का स्क्वायर होगा, लेकिन जो सेक स्क्वायर थीटा होगा वो कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। तो कर्ण का स्क्वायर कब होगा, कर्ण का स्क्वायर कब होगा, यही चीज़ अगर tan में एक जोड़ देंगे तो वो कर्ण बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। जैसे आपको पता है कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर में एक जोड़ेंगे तो आप बताइए क्या बनेगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बनेगा और आधार का स्क्वायर। अब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा बटे आधार का स्क्वायर। तो यही चीज़ क्या होती, कर्ण का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर सेक थीटा होती है। तो ऐसे आप चेक भी कर लेंगे, कभी कभी डाउट हो जाता है कि ये सही होगा कि ये सही होगा, लोग गलती से मार देते हैं कि ये सही होगा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि लंब का स्क्वायर होता है और आधार का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर होता है। तो आप ऐसी बैलेंस करके चेक कर लेंगे कि क्या होता है। मेरा बताने का जो मकसद था आप समझिए, ठीक है। तो जो मैंने आपको फार्मूला दोनों बताया था वो मेन चीज़ था कि उस चीज़ को याद कर लेना, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यही चीज़ पुटअप करिए, अब इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप बताइए tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2। अच्छा एक चीज़ आप बताइए, आपको एक चीज़ पता है कि tan थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर tan थीटा इंटू कॉट थीटा कर दूँ तो कोई दिक्कत है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि tan थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो ये देखिए क्या बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन गया, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। इसी को लिख सकते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे दोस्तों tan थीटा प्लस कॉट थीटा का ये क्या है, स्क्वायर है। बात समझ गए। यहाँ सिर्फ ये चीज़ रिवाइज कराने का था कि आप कैसे याद कर लेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे दोस्त सेक थीटा कर्ण में है तो इसको कर्ण बना, आधार को कर्ण, देखिए लंब बटा आधार,
तो 1 जोड़ेंगे तब हमारा कर्ण बनेगा। मैंने जो अभी इसके पहले समझाया कि क्योंकि ये कर्ण का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर है और ये लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर है, तो जब एक जोड़ लेंगे तो ये कर्ण के बराबर हो जाएगा कि नहीं? होगा। कैसे? क्योंकि वो ऊपर जा करके आधार का स्क्वायर पहले लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा। इसी चीज़ से आपको याद कर लेना होगा। कभी कभी डाउट हो जाता है, पूछ लेता है डायरेक्ट, ये सही है कि 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan थीटा सही है, ये पूछ लेता है कभी कभी डायरेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे ये पूछा गया है कि आप यहीं पर बताइए कि सेक, आप बताइए, यही क्वेश्चन को पूरा मिटा देते हैं, इसी क्वेश्चन को लास्ट क्वेश्चन हम इससे सिंप्लीफिकेशन का करा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको बताने की इसकी वैल्यू क्या होगी। tan थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर, tan थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, tan थीटा माइनस कॉट थीटा या tan थीटा प्लस कॉट थीटा। आपको ये चीज़ें बतानी है। तो आपको यहाँ पे पता है कि हमें एक सेक और कॉसेक में दिया गया है, जबकि जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो tan और कॉट में फाइंड आउट करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो इन चीज़ों को हम क्या करेंगे कि tan और कॉट में हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसी को रखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब मेरे पास 1 से कैंसिल, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये हमारा आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन सही आया वो थर्ड ऑप्शन सही है, tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम अपने महत्वपूर्ण बिंदु पे आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू की। आप इसको लिख लिए होंगे, इसमें बहुत चीज़ कुछ करने की बात नहीं थी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये बेसिक से क्वेश्चन आ रहे होंगे, इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, बात आती है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ की निकालने की। हम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे? 0 से लेकर के 90 डिग्री तक आज निकालेंगे। इसके बाद जो दूसरा लेक्चर आएगा हमारा, मतलब लेक्चर नंबर 3, उसमें 90 डिग्री से इन्फिनिटी तक बात करें, किसी तक बात करें, इन्फिनिटी का मतलब हमने कुछ भी बात करें, तो हम उसकी वैल्यू इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। अब इसमें मेरे प्यारे दोस्तों, आपको 0 से 90 तक हम बात करते हैं। तो देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, 0, 30 डिग्री, ये चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं उनको मैं लिख रहा हूँ, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको याद करने का तरीका हम बता रहे हैं कि आपको कैसे टेबल याद करनी है। अब यहाँ पर एक मैंने सपोज कर लिया, अब ये साइन थीटा हुआ और ये कॉस थीटा हुआ और ये टैन थीटा हुआ। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि टैन थीटा की जो वैल्यू होती है वो साइन थीटा और कॉस थीटा होती है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होती है। और आपको पता होना चाहिए, चलिए बताते हैं, साइन जो होता है वो कॉसेक उल्टा होता है, साइन और कॉसेक उल्टा होता है, सेक और कॉसेक उल्टा होता है, टैन और कॉट उल्टा होता है। मतलब साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा, देखिए उल्टा मैं लिख दे रहा हूँ, इसका उल्टा क्या होता है? कॉसेक, और इसका उल्टा क्या होता है? सेक, और इसका उल्टा क्या होता है? कॉट ना। इतना चीज़ तो आप जानते हैं
कि साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। ये तो आपको पता है, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको टेबल याद कैसे करनी है, आप देखिए ऊपर वाले में कोई नहीं, पहले आप लिख लीजिए 0, फिर बढ़ते हुए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। इतना समझे आप, 1 0 1 2 3 4 इतना लिख लिए। अब जब साइन थीटा की जब वैल्यू निकालनी हो, अब इसमें क्या करिए, ऊपर वाले में क्या करिए, सब में 4 से डिवाइड करिए और अंडर रूट ले लीजिए। क्या कह रहा हूँ, सब में 4 से डिवाइड करिए और अंडर रूट ले लीजिए। मतलब साइन 0 की वैल्यू जो होगी अंडर रूट 0/4 होगी। अब देखिए, अब मेरे प्यारे इसका भी 1/4 अंडर रूट, मतलब 4 से डिवाइड कर रहे हैं और उसको अंडर रूट में ले रहे हैं। बात समझे कि नहीं। इस जो हमने 0 1 2 3 4 लिखा, इस 0 1 2 3 4 में हम प्रत्येक संख्या में 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद अंडर रूट ले रहे हैं। तो 2/4 का अंडर रूट और 3/4 का अंडर रूट और 4/4 का अंडर रूट। बात समझे इतना आप। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 0/4 का मतलब हुआ 0, ठीक है। अब 1/4 का मतलब हुआ अंडर रूट में 1/2 और 2/4 का मतलब हुआ ये 2, 1/2 हुआ और 1/2 का जब अंडर रूट लेंगे तो 1/√2 ये हुआ। बात समझ रहे हैं कि नहीं इतना। और ये हुआ मेरे प्यारे दोस्तों √3/2 हुआ कि नहीं। और 4/4 का मतलब हुआ 1। इतनी चीज समझ गए कि नहीं। अब देखिए साइन 0 की जो वैल्यू है वो 0 है और साइन 30 की जो वैल्यू है 1/2 है और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है और जो साइन 60 की वैल्यू है √3/2 है और साइन 90 की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों 1 है। बात समझे। आपको रटना नहीं है, सिर्फ याद कर लेना कैसे। 0 1 2 3 4 लिखे और 4 से डिवाइड किए और फिर उसके बाद अंडर रूट ले लिए। 4 से डिवाइड किए, अंडर रूट ले लिए, ठीक है। आपको ऐसी टेबल बना लेनी है और बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी चीज़ें याद हो जाती। लेकिन याद तो एक बार हो जाती हैं, बाद में हम भूल जाते हैं कि ये यहाँ पे √3/2 होगा कि 1/2 होगा। ज़्यादातर कन्फ्यूजन इसी और इसमें होता है, इसमें और इसमें होता है। तो इस चीज़ को याद करने का जो ट्रिक है वो यही है। अब आपको जब कास की, साइन की तो वैल्यू पता होगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों जब कास की वैल्यू लिखनी हो तो बस आप उल्टा लिखिए। क्या करिए, आप उल्टा लिखना स्टार्ट करिए। 0 की अगर 90 जब cos 0 की बात करें तो साइन 90 की वैल्यू लिखिए। मतलब इधर से लिखना शुरू करिए उल्टा। आप 1 लिखिए, फिर √3/2 लिखिए, ठीक है, 1 लिखिए। अब फिर यहाँ तक पहुँचे, अब इसको उल्टा लिखिए 1/√2। अब फिर मेरे प्यारे दोस्तों 1/2 और फिर लिखिए 0, ठीक है। बात समझे कि नहीं। 0 का 0 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए मैंने क्या किया, पहली लाइन तो आपको पता है कि 0 1 2 3 4 लिखा, इनमें 4 से डिवाइड किया, फिर अंडर रूट ले लिया, तो ये वैल्यूज हमारी निकल करके आ गई। कॉस की जब वैल्यू निकालने की बात आई तो साइन से उल्टा कर लिए, उल्टा टर्म यहाँ इधर से स्टार्ट की। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब मेरे प्यारे दोस्तों जब tan थीटा की बात करें, किसकी बात करें, tan थीटा की जब बात करें तो आपको पता है साइन थीटा और cos थीटा को
डिवाइड कर देना, मतलब इसका बटे इसका कर देना है। तो आप बताइए, जब tan 0 की बात करेगा तो 0/1 को क्या लिख सकते हैं हम? 0/1 को 0 लिखेंगे। और याद रखिए 0/1 को तो हम 0 रखेंगे, लेकिन अगर 1/0 होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इनफाइनाइट या अपरिभाषित लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अपरिभाषित या अपरिभाषित या इनफाइनाइट लिखते हैं। इतनी बात आप समझे। आप इसको लिख दिए 0। अब बताइए 1/2 में √3/2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 1/2 और √3 तो क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? 1/√3 आएगा। बात समझे कि नहीं आपने? अब ये देखिए 1/√2 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए √3/2 में 1/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? √3 आएगा। अब 1/0 1/0 जब लिखेंगे तो अपरिभाषित इनफाइनाइट आएगा। ये चीज़ें मैंने आपको कई बार बताई हैं, ये इनफाइनाइट या अपरिभाषित। ठीक है, इतनी बात समझे कि नहीं आप इस चीज़ को ऐसे समझ के आप इसको लिख लीजिएगा। अब आपसे अगर हम आपसे बात करें, इतनी चीज़ आप लिखे, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। फिर मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि आपको साइन और कॉस और टैन की वैल्यू महत्वपूर्ण, तो ये तीनों हैं। तीनों के बाद जो हमें कॉसेक, सेक और कॉट की बात आती है, तो आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो कॉसेक की बात आएगी तो इन्हीं का उल्टा होगा। ठीक है, उल्टा होगा 1/1/1/1/, ठीक है। और कॉस में सेक की जब बात होगी तो भी ये इसका उल्टा होगा। तो ये चीज़ें उल्ट अपोजिट में चलेंगी। अब देखिए, अब अगर हम बात करें तो ये चीज़ें आप समझ गए। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें ऊपर की मैं मिटाने की कोशिश करूँगा। आप इसको लिख लिए होंगे, अब मैं इसको मिटा के आपको ये देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको कॉसेक की वैल्यू बताऊँगा। कॉसेक थीटा वही 0, 0, 30, 40, 45 और 60 और 90, उसी टर्म में हम चलेंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमें 0 है, कॉसेक 0 की वैल्यू साइन 0 से अपोजिट होगी, मतलब 1/0 होगी। अब 1/0 को क्या लिखेंगे? आपको पता है, ये चीज़ पता है। क्या पता है बताइए? कॉसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। कितना टाइम हुआ हो? 1/sin थीटा होता है। अब जब साइन थीटा की वैल्यू 0 है, अब कॉसेक 0 की वैल्यू निकालनी है, साइन 0 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0। अब 1/0 मेरे प्यारे दोस्तों इनफाइनाइट होगा। तो आप समझिए, इसका उल्टा करेंगे तो 1/1 में रखेंगे। आप तो ये बात समझ गए होंगे, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आ गया इनफाइनाइट या अपरिभाषित। अब फिर इसका उल्टा करेंगे तो कॉसेक जो 30 की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, और कॉसेक 45 की जो वैल्यू आएगी वो √2 आएगी, और कॉसेक जो 60 की वैल्यू आएगी 2/√3 आएगी, उल्टा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, और कॉसेक 90 की वैल्यू आएगी जो 1 आएगी, क्योंकि 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगी। इतना आप समझ रहे होंगे। जो मेरा मेन बताने का मकसद था आपको, सिर्फ साइन कॉस टैन का था, और कैसे आपको बताना था वो चीज़ आप समझ गए। आप पूरी ज़िंदगी में कभी इस चीज़ को भूलेंगे नहीं, मैं वादा करता हूँ। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जब सेक थीटा की बात करें तो अब बताइए सेक थीटा, ये उल्टा, अब इसका उल्टा
कॉस उल्टा होगा इसका, क्योंकि सेक और कॉस अपोजिट होते हैं। तो 1 का उल्टा 1 और √3/2 का उल्टा मेरे प्यारे दोस्त 2/√3 और इसका उल्टा √2 और इसका उल्टा 2। अब जीरो का उल्टा इनफाइनाइट अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित या इनफाइनाइट होता है। अब जब हम तीसरी बात करें कॉट थीटा की, जब हम बात करते हैं तो कॉट 0 की वैल्यू 0 है। अब जब 0 को अपोजिट करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों इनफाइनाइट अपरिभाषित होगा। 1/√3 को जब उल्टा करेंगे तो √3 होगा और 1 का उल्टा करेंगे तो 1 होगा और √3 का उल्टा करेंगे तो 1/√3 होगा। अब अपरिभाषित को उल्टा करेंगे तो क्या होगा? अब समझिए, हमें जो 1/0 को 1/0 को अपरिभाषित कर रहे थे, अब इसी का जब उल्टा करेंगे 0/1 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो अपरिभाषित को जब उल्टा करेंगे तो 0 आएगी। कैसे आई ये तो पता चला। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा मकसद था आपको यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से समझाने का, और आपको ये भी पता है कि साइन का उल्टा कॉसेक, सेक का इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये, टेन का उल्टा कॉट, साइन का उल्टा कॉसेक, सेक का उल्टा कॉस। इतनी मेरा मकसद था कि ये चीज़ें आपको ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया। पहला ट्रिक क्या था कि आप 0 1 2 3 4 लिख देंगे, फिर जब साइन की वैल्यू निकालनी होगी तो सब में 4 से डिवाइड करके √ ले लेंगे। यही हमारा साइन की वैल्यूज़ निकल करके 0 से लेकर के 90 तक निकल करके आ जाती। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ट्रिक को आप कभी भूलेंगे नहीं और 2-3 बार अपनी नोटबुक में लिख करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो कभी आपको साइन 0 से लेकर के 90 तक कोई भी वैल्यू आप टेबल के माध्यम से आप निकाल लेंगे, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो आप 0 से लेकर के 90 तक तो रट लेते हैं, लेकिन 0 से 90 के तक तो रट लेंगे, लेकिन 90 के बाद की वैल्यूज जो होगी उसको तो आप रट नहीं सकते हैं। उसको निकालने का तरीका हम आपको एक ही सिर्फ तरीका बताएंगे। लोग 90 - थीटा = थीटा, 180 - थीटा = थीटा, क्या क्या चेंज करवाते रहते हैं। वो कैसे चेंज होगा उसका मैं एक मेथड सिर्फ बताऊंगा। उसी पूरे मेथड पे आपकी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज उसके अराउंड नाचेगी, ये मैं वादा करता हूँ। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। साइन थीटा की वैल्यू का 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की 0 से लेकर के 90 तक सारी वैल्यूज़ आपको पता होंगी हूँ। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।